दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे ब्रिज फ्यूचर पॉइंट चैनल में। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य करें ताकि इस वीडियो से आपके मित्र एवं दोस्तों को भी हेल्प हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आप आगे आने वाली वीडियो कौन से देखना चाहते हैं अपने सुझाव अवश्य दें। जो अपने जीवन के बारे में जानना चाहता है, दशा के बारे में, अपने करियर के बारे में पर्सनल कंसल्टेंसी करना चाहता है तो मेरे नंबर पर कांटेक्ट करें। पर्सनल कंसल्टेंसी पेड होती है, इसके लिए आपको थोड़ी सी फीस देनी होगी जिसकी कीमत मात्र 1100 रुपये है। जिनको ज्योतिष सीखने से ज्योतिष न्यूमरोलॉजी सीखनी है या लोशोगिर सीखनी है वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। फुल डिटेल के लिए नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें। दोस्तों मैं आज सावन के उपलक्ष्य में, आज सावन के बारे में आपको कुछ बताने के लिए जा रहा हूँ। सावन का क्या महत्व है, सावन में घर में लाएं 10 शुभ चीज़ें, बदल जाएंगी जिंदगी, बदल जाएगी दिन, चमक जाएंगे किस्मत। सावन में घर में लाएं ये 10 शुभ चीज़ें, बदल जाएंगे दिन, चमक जाएगी ज़िंदगी। इसका बहुत बड़ा प्रभाव है हमारे जीवन पे। सावन का महत्व क्या है, सावन क्या है, सावन क्यों मनाया जाता है, सावन क्या प्रिय है शिव को, सावन महीने का महत्व क्या है, इसके बारे में आज मैं विस्तार से आपको अपनी बातें बताना चाहता हूं। आप ध्यान से सुने, मैं एक एक करके एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगा। सावन में हमें क्या लाना चाहिए। दोस्तों मेरे यहाँ पे लोशोगिर सिखाई जाती है, मेरे यहाँ वैदिक सिखाई जाती है, मेरे यहाँ कंसल्टेंसी होती है। यदि आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई अड़चन है, रेमेडी भी बताई जाती है, आप मेरे से एक बार कुंडली जरूर दिखवाएं। मेरे यहाँ कंसल्टेंसी भी करवाई के साथ साथ कुंडली का मिलान भी होता है। यदि और मेरे यहाँ बच्चे के जन्म होने के बाद उसका नामकरण होता है, उसकी फीस भी मात्र 1100 होती है। मैं उसका अल्फ़ाबेटिकल ढंग से नाम सही तरीके से लिख के भी और बता के भी देता हूँ। आज मैं आपको एक नई विधा और चालू करने वाला हूँ। कुछ सावन के महीने के लिए कार्य है। जो व्यक्ति मेरी वीडियो देख के अपनी डेट ऑफ बर्थ दिखवाना चाहेगा, कुंडली बनवाना चाहेगा, मैं 300 पेज की कुंडली बना के देता हूँ। मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी लाल किताब से भी कुंडली देखता हूँ और उनके उपाय बताता हूँ। सावन का शुभ महीना 14 जुलाई से शुरू हुआ। आइए जाने कौन सी 10 सामग्री श्रावण मास में खरीदनी चाहिए। इससे पहले मैं बताता हूँ सावन का महत्व क्या है, सावन महीने का महत्व क्या है, क्या हाल है सावन, क्या सावन क्यों मनाया जाता है। सावन महीना भक्त और प्रेम का अद्भुत संगम है। एक और प्रेमी अपनी असीम ऊंचाइयों पर होते हैं, जो भक्त अपनी असीम गहराइयों में होती हैं। यह अजीब मिलन है भक्त और भक्ति का। सावन क्या है, नाम आते ही सावन का एक बहुत मनोरम दृश्य आंखों के सामने आ जाता है। जैसे चारों तरफ हरियाली, भीगी भीगी मौसम, बारिश की रिमझिम बूंदें, माटी की सोधी सोधी खुशबू, तो हम कह सकते हैं जो विचलित मन को शांत कर दे वही सावन है। जब सावन की बूंदें पड़ती हैं, उस रिमझिम बारिश में नहाते हैं, उस तपन से, उस गर्मी से हमें शांत मिलती है, निजात मिलती है, मन को शांति मिलती है। सावन में बरसात में बरसाया हुआ पानी अगर हम किसी खाली बर्तन में रख लेते हैं, डायरेक्ट पानी जो आता है, अगर उसको हम शीशी में भर के अपने घर में रख लें तो हमारे पे जो नकारात्मक ऊर्जा खत्म होनी शुरू हो जाती है। महीना सावन भक्ति और प्रेम का अद्भुत संगम है। एक और प्रेम अपने असीम ऊंचाइयों पर होता है तो भक्ति अपने असीम गहराइयों में होती है। बड़ा अजीब मिलन है। सावन प्रेम और भक्ति अलग अलग हैं पर दोनों की कामना एक ही होती है। दोनों को समझना इतना आसान नहीं है, पर जो दोनों में से एक को की भी गहराइयाँ को समझ जाता है वह सब कुछ समझ जाता है। प्रेम क्या है और भक्ति क्या है। प्रेम मन की गति है, भक्ति भी मन की एक गति है। प्रेम और भक्ति में कुछ फर्क नहीं। जिसे प्रेम हो गया उसे भक्ति हो गई, जिसे भक्ति हो गई उसे प्रेम हो गया। सावन की रिमझिम बूंदों का प्रभाव भी अलग अलग पड़ता है। जहाँ भक्ति को शीतलता देती है वही प्रेमी को प्रेम आंगन में जला देती है। सावन या तो प्रेमियों का होता है या भक्तों का होता है। शेष लोगों के लिए यह केवल साल का एक महीना मात्र होता है। या तो सावन प्रेमियों का होता है या भक्तों का होता है। शेष लोग तो एक समय पास करने का एक ऐसा महीना
जिस महीने में कारोबार भी ठप हो जाते हैं, ये मानते हैं। क्यों प्रिय है शिव को सावन? यह एक महीना बहुत ही खास होता है, भक्तों के लिए भी और प्रेमियों के लिए भी। प्रेम और भक्ति दोनों कभी एक जगह नहीं होती, अलग अलग होती हैं, अलग अलग इंसानों में होती हैं। परंतु पुरानी कथाओं में एक ऐसा उदाहरण मिलता है जिसको हम कह सकते हैं कि दोनों का अद्भुत मिलन है। वह है माता पार्वती शिव के प्रति भक्ति और प्रेम। दोस्तों, सावन के 10 अद्भुत चीज़ों के बारे में बताता हूँ, फिर कुछ पुरानी कथाओं के बारे में बताता हूँ। संबंध सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ। सावन का शुभ महीना 14 जुलाई शुरू हुआ। आइए जाने कैसे 10 चीज़ें आपको जीवन में खरीदनी चाहिए और आपके जीवन को धन धन्य बना देंगे। त्रिशूल शिव के हाथों में हमेशा होता है। यह त्रिदेव और त्रिलोक का प्रतीक है। अतः सावन मास में चांदी का त्रिशूल लाने से वर्ष भर आपदाओं से रक्षा करता है। हमें चांदी का त्रिशूल अपने घर में रखना चाहिए। इससे हमारा नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, हमारा विष योग होता है चंद्रमा शनि का, उससे भी शांति मिलती है। राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष होता है, उससे भी शांति मिलती है। चांदी का त्रिशूल हमें सावन में लाना चाहिए। रुद्राक्ष सुख सौभाग्य और समृद्धि के लिए तथा मन की पवित्रता के लिए असली रुद्राक्ष को घर में लाएं या फिर घर में रखें। रुद्राक्ष को चांदी में मंडवाकर अपने यहाँ आपके जीवन के लिए अत्यंत शुभ और समृद्धिदायक होगा। डमरू, यह शिव का पवित्र, इसकी पवित्र ध्वनि से आसपास से समस्त नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और आरोग्य के लिए डमरू की ध्वनि असरकारी मानी जाती है। सावन मास में लाकर रखें और अंतिम दिन किसी बच्चे को यह डमरू उपहार स्वरूप दे दें। दोस्तों, जब डमरू बजता है, जो उसकी ध्वनि होती है, उससे नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाती है। चांदी नंदी शिव की का भी गण है। वाहन भी सावन मास में चांदी की नंदी को घर में लाकर महीने भर पूजा करें और आर्थिक संकट से मुक्ति मिल दिलाएगा। अगर आपका चांदी का नंदी है, शिव जी का गण भी है, वाहन भी है, सावन मास में चांदी के नंदी को घर में लाकर महीने भर पूजा करें, यह आर्थिक संकट से मुक्ति मिलेगी। जल पात्र, जल शिव जी को अत्यंत प्रिय है। आप चाहें तो सावन मास में गंगा जल लाकर घर में रखें, महीने भर पूजन करें। लेकिन अगर यह संभव नहीं है तो आप चांदी, तांबे या पीतल का पात्र लाकर उसे शुद्ध निर्मल जल भरें और प्रतिदिन उसे शिव जी को जल अर्पित करें। तो यह प्रयोग भी धन को आगमन के लिए सबसे अधिक होता है। देखिए, जल का संबंध भगवान शिव से है और जल का संबंध चंद्रमा से है और चंद्रमा भगवान शिव के माथे पे है। ये आपको शायद चंद्र की एक छोटी सी कहानी है। जब से चंद्रमा भगवान शिव के मस्तिष्क पे है, मैं वो कहानी बता देता हूँ आपको, क्योंकि बिना ज्ञान के हम उसे समझ नहीं पाते। एक बार बृहस्पति महाराज जी के चंद्रमा शिष्य थे। उन्होंने किसी कार्य से या किसी काम से, जो शास्त्रों में लिखा है, उन्हें घर भेजा किसी काम के लिए। जिस काम के लिए उन्हें भेजा था, उन्होंने वो काम करने के बाद उनका मन उनके घर में रुकने का हुआ और उस रुकने के साथ साथ जो भगवान बृहस्पति की पत्नी तारा थी, वो उनसे मुग्ध हो गई और उनके साथ उनका रासलीला चालू हो गई और उन दोनों के रासलीला से जो संतान की उत्पत्ति हुई वो बुध कहलाया। जब इस तरह का कार्य हुआ तो भगवान बृहस्पति को बड़ा कष्ट हुआ कि उनके शिष्य ने मेरी पत्नी के साथ कैसा कार्य किया। अब चंद्रमा डर के मारे भाग गए। अब तीनों लोकों में उनके प्रति लोगों को भावनाएं विकृत होती चली जा रही थी। जब वो किसी समस्या को हल नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने किसी की शरण नहीं मिल पा रही थी, तो भगवान शिव के शरण ली और उन्होंने कई हजारों साल तक तपस्या करी। उस तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया और हमेशा सुखी रहने की बात कही। तब उन्होंने अपनी सारी बात कही तो भगवान शिव को भी एक बार गुस्सा हुआ। तो उन्होंने कहा, बताओ क्या चाहते हो? कि मैं प्रभु ये चाहता हूँ कि आपका नाम मेरा आगे लगे। तो उन्होंने कहा, कैसे कैसे? रामचंद्र कृष्ण चंद्र, जो मुझे अपने माथों पे बिठा के रखो, इससे मेरा जीवन धन्य हो जाएगा और मैं अपने पाप से मुक्त हो जाऊंगा और मैं समाज की निगाहों में जो कंठित हो चुका हूँ उससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो भगवान शिव बड़े दयालु हैं और उन्होंने उन्हें तथास्तु कह के उन्हें अपने माथे पे विराज लिया। जब से
चंद्रमा भगवान शिव के माथे पे है। सूर्य भगवान शिव के गले में सर्पराज हर घड़ी रहते हैं। सावन मास में चांदी के नाग नागिन के जोड़ों को घर में लाकर रखें और हर दिन पूजन करें और सावन के अंतिम दिन उसे किसी शिव मंदिर में ले जाकर रख दें। यह प्रयोग आपके पितृ दोष और काल सर्प योग में राहत देता है। चांदी की डिब्बी में भस्म किसी भी शिव मंदिर से लाकर उस नई चांदी के डिब्बे में लाकर रखें। महीने भर उसके पूजन में शामिल हो और बाद में तिजोरी में रख दें। आप महाकाल जाएं और महाकाल की भभूत, जो भभूत होती है शिव की, जो मतलब कब्रिस्तान से जो अग्नि आती है, ठीक है, महाकाल की उस भभूत को चांदी की डिब्बी में रख के अपने घर पर रखें। जिनका चंद्रमा खराब है उनका चंद्रमा ठीक होना शुरू हो जाएगा और उस घर में सुख शांति समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी। चांदी का कड़ा, भगवान शिव पैरों में चांदी का कड़ा धारण करते हैं। सावन मास में यह लाकर रखने से भी तीर्थ यात्रा और विदेश यात्रा शुभ योग बनती है। चांदी का एक बहुत बड़ा महत्व है हमारे नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने से। चांदी की चैन में अगर अंग हमारा मिस है लोशो ग्रिड में 1 से लेकर 9 नंबर तक, उसका लॉकेट डाल के चांदी का अपने गले में डाल लें तो भी हम हमेशा उसकी एनर्जी हमें मिलने लगेगी। न चांदी का चंद्र या मोती, भगवान शिव के मस्तिष्क पर चंद्रमा विराजमान है। सावन मास में चांदी के चंद्रदेव लाकर पूजन में रखें। अगर संभव हो तो सच्चा मोती भी ला सकते हैं। मोती चंद्र ग्रह के बाद को शांत करता है। इसे करने से चंद्र ग्रह की शांति तो होती है, साथ ही मन भी मजबूत होता है। चाहो तो चंद्र और मोती का साथ में पेंडल धारण कर सकते हैं। ठीक है, चांदी को बेलपत्र, हमें पूरे सावन में हमें शिव जी को बेलपत्र अर्पित करते हैं। लेकिन कई बार शुद्ध अखंडित बेलपत्र मिलना संभव नहीं होता। ऐसे में सावन का महीना बेलपत्र लाकर प्रतिदिन शिव जी को अर्पित करने से करोड़ों पापों का नाश हो जाता है और घर में शुभ कार्यों का सहयोग हो जाता है। हमें सावन के महीने में बेलपत्र 3 बेलपत्र साफ हमें भगवान शिव पे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते हुए हमें समर्पित करने चाहिए। कम से कम 7, 21, 31, 51, 101 और उस पर हमें पंचामृत चढ़ाना चाहिए। आप देखें आपको कैसे कैसे आपको चंद्र से शांति मिलती चली जाएगी और आपका जीवन सुधरता जाएगा। दोस्तों, फिर मैं आप लोगों से कहता हूँ, यदि मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो फीस 7,000 रुपये। अब मेरे से थोड़ी कथा सुनिए, क्यों प्रिय है शिव को सावन। पुरानी कथाओं के अनुसार एक बार माता सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। अपने जमाई भगवान को यज्ञ के लिए आमंत्रित नहीं किया, परंतु माता सती ने बिना आमंत्रण के ही अपने पिता के द्वारा आयोजित यज्ञ में सम्मिलित होने चली गई। उसके बाद प्रजापति दक्ष ने कहा, भगवान शिव की पूजा करने से क्या होता है, वह अघोरी हैं, शरीर पर भस्म मलने वाले का यहाँ क्या काम। महादेव का भारी सभा में अपमान होता देख माता सती ने अपने योग शक्ति को अग्नि में अपने आप को आहूत कर दिया। उसके पश्चात माता सती ने हिमालय राज के यहाँ पर्वत के रूप में जन्म लिया। माता पार्वती ने महादेव को पाने के लिए प्रेम और भक्ति का वे भाव प्रस्तुत किया, जो आज एक उदाहरण बन गया। इसलिए जब से सावन के महीने की महत्ता होती है और सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा होती है। सावन महीने का महत्व क्यों है? माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए कई वर्ष तपस्या की, परंतु कोई फल प्राप्त होता ना देख उन्होंने पूरा सावन मास में अन्न और जल त्याग कर घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे पुनः विवाह किया। महादेव की एक प्रेमी भी हैं, भक्त के लिए भगवान भी हैं और यह अद्भुत मिलन संभव हुआ सावन मास में, इसलिए प्रिय है। शिव को सावन मास तभी से भक्ति और प्रेम की मिसाल के रूप में इस मास को बहुत धूमधाम से मनाते हैं और जानते हैं। भक्ति का ये बहुत बड़ा प्रतीक पर्व है। भगवान शिव कालों के काल, महाकालों के काल भगवान शिव जो कष्टों को हरते हैं, जो विष को पी जाते हैं, उसे महाकाल कहते हैं। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञान से भरी भारी वीडियो लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें। आज की वीडियो को पूरा करता हुआ आपसे विदा लेना चाहता हूँ। कल फिर मिलता हूँ एक नई सोच और एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।